हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए। पहला प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कॉर्निया का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस में होता है? विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा बना है? पहला देश है भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना बिल्कुल। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। कहाँ के निवासी थे? रूस के। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ये ध्यान रखना है कि ये प्रथम पूछ रहे हैं या भारतीय प्रथम पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1। H1N1। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? किसको बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। यहाँ से टाइपिंग मिसिंग हुई है। अगला प्रश्न है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है या प्रयुक्त है? किस में होता है? क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 8 मई को। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान का। क्या है आंसर? जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किसका है? केरल का। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल AM करियप्पा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? कब लिया था? 1900 में, सन 1900 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मुंबई में 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है या किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। अगला प्रश्न है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो किस में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान। अगला प्रश्न है,
मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? उडॉल्फ हिटलर की। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? 1025 ईस्वी। दीन ए इलाही किस धर्म का मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। उसको बोलते हैं विबग्योर। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? कर्नाटक का। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है? एस्कोर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और वसा में घुलनशील ए और ई। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। अगला प्रश्न है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है धर्म सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं यानी कितने छल्ले होते हैं? इस टाइप के रिंग बने होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 1 5। अगला प्रश्न है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो किससे? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? किस गोलार्ध में गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है? तो कब होता है? 21 जून को। अगला प्रश्न है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है यानी खाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? इसको बोलते हैं तना। स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अगला प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 15। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है भारत में सोने खान कहाँ है? कोलार खान है। खान का क्या नाम है? कोलार कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12। अगला प्रश्न है सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। अगला प्रश्न है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो किसकी है? बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अगला प्रश्न है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 6 चक्के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। ये कहाँ पे है? असम में। अगला प्रश्न है
रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, आइन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होफमैन कप किस खेल से संबंधित है? किससे? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में मकार है हमारे कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो किसमें जीता? हॉकी में। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किसमें किया? उपगुप्त में। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो खूब शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो। धन्यवाद।